Hello students, this is our question number 31 of our series which is going on for competitive examination like NEET, IITs, JEE वगैरह. Understand? This is the question from wave optics. ये wave optics से related Young's double slit experiment पे based है जो ये question है. The question is the intensity at the maximum in Young's double slit experiment is I naught. ये बता रहा है Young's double slit experiment में जो मैक्सिमम यानी जहाँ ब्राइट फ्रिंज बनती है वहाँ इंटेंसिटी आई नॉट है बच्चों. डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट इज स्मॉल डी इक्वल्स टू 5 लैम्डा. और S1 और S2 जो दो स्लिट्स होती है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यानी दो स्लिट होती है उसमें स्मॉल डी यानी उन स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस है जो आपके पास 5 लैम्डा है. वेल लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट. लैम्डा वो वेवलेंथ है जो इसमें जिससे दोनों स्लिट्स इल्यूमिनेटेड है. और व्हाट विल बी द इंटेंसिटी इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस कैपिटल डी इक्वल्स टू 10 टाइम्स स्मॉल डी. अंडरस्टैंड? अब ये पूछ रहा है S1 या S2 में जस्ट सामने वाला जो पॉइंट आ रहा है S1 आइदर S1 और S2 या तो S1 या S2 के जस्ट सामने स्क्रीन के ऊपर जो पॉइंट है वहाँ आपको है जो इंटेंसिटी है जो फाइंड करनी है. और डबल स्लिट प्लेन और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस दे रखी है बच्चों 10 टाइम्स स्मॉल डी. अंडरस्टैंड? तो हम एक जो फिगर बना लेते हैं बच्चों ताकि क्वेश्चन की क्लैरिटी सामने आ जाए. ये आपके पास स्क्रीन है बच्चों. इट इज स्क्रीन. अंडरस्टैंड? अब ये S1 है आपके पास और ये है आपके पास S2. S1 और S2 के बीच का सेपरेशन जो है वो बच्चों स्मॉल डी इक्वल्स टू 5 लैम्डा है. अंडरस्टैंड? अब S1 के जस्ट सामने वाला पॉइंट जो है वो P है बच्चों. तो इस P के ऊपर है जो मेरे को इंटेंसिटी फाइंड करनी है. मैं S2 को भी P से ज्वाइन कर देता हूँ. ये एंगल हुई है आपके पास 90 डिग्री और ये जो डिस्टेंस दी हुई है कैपिटल D इट इज़ 10 टाइम्स स्मॉल डी. अंडरस्टैंड? तो ऑब्वियसली ये जो हमको पार्ट डिफरेंस फाइंड करना होगा. यहाँ से जो सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट होती है वो P तक पहुँचती है. S2 से सेकेंडरी वेवलेट एमिट होती है वो P तक पहुँचती है. तो वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट द पार्ट डिफरेंस. S2P माइनस S1P. अब बच्चों S2P जो बन रहा है आपके पास इस राइट एंगल ट्राइंगल की ज्योमेट्री से यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का स्क्वायर और उसका रूट. अंडरस्टैंड? तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है बच्चों 10D है ना. तो दैट इज 10D का स्क्वायर. और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है बच्चों स्मॉल d. तो ये स्मॉल d का स्क्वायर और इसका रूट. अंडरस्टैंड? ये S2P. नाउ S1P आपके पास ऑब्वियसली है जो 10D है तो माइनस 10D. अंडरस्टैंड? ये हो गया बच्चों आपके पास 101 है ना. 101 D का स्क्वायर. अंडरस्टैंड? और माइनस 10D. अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूं बच्चों 1 + 100 और रेस्ट टू द पावर हाफ और ये D स्मॉल d. अंडरस्टैंड बच्चों? D स्क्वायर का रूट स्मॉल d बाहर आ गया. 1 + 100 101 ये देखो 100 + 1 101 ही अगेन रेस्ट टू द पावर हाफ है और ये माइनस 10D. अंडरस्टैंड? 10 ये D है बच्चों. इट इज 10D. ठीक है. अब बच्चों है जो मैं इसमें से जो 100 को कॉमन ले लेता हूँ. 100 तो रेस्ट टू द पावर हाफ बन जाएगा वो. अंडरस्टैंड? और स्मॉल d को भी मैं आगे लिख लेता हूँ और फिर इसको रीअरेंज कर लेता हूँ बच्चों 1 + 1/100 रेस्ट टू द पावर हाफ माइनस 10D. अंडरस्टैंड? अब 100 का रूट दैट इज 10D. तो 10D है जो मैं बाहर ले लेता हूँ. यहाँ रही है बच्चों 1 + 1/100 रेस्ट टू द पावर हाफ है ना.
-1। अंडरस्टैंड, 10d को मैंने कॉमन ले लिया दोनों में से। अब बच्चों इसमें बाइनोमियल एक्सपांशन यूज़ कर रहा हूँ 1 + x रेज़ टू द पावर n। n यहाँ आपके पास हाफ है और x आपके पास 1/100 है, और x जो है वेरी वेरी स्मॉल, 1/100 यानी दैट इज 0.01। तो x इज वेरी वेरी लेस देन 1। इट मीन्स वी कैन यूज बाइनोमियल थ्योरम दैट इज 1 + nx। इसका एक्सपेंशन है जो मैं 1 + nx तक है जो ले रहा हूँ, 1 + n, n इज हाफ इंटू x आपके पास 1/100 है, और लिविंग हायर टर्म्स का कंट्रीब्यूशन है जो बच्चों नेग्लिजिबल होने के कारण मैं हायर पावर्स वाली टर्म को मैं लीव कर रहा हूँ। अंडरस्टैंड, और ये -1। अब इस 1 से ये कैंसिल, तो आपके पास आ गया 10d, और ये हो गया 1/200। इस 0 से ये 0, तो इट इज़ d/20। अब स्मॉल d दे रखा है बच्चों 5 लैम्डा, स्मॉल d दे रखा है 5 लैम्डा, तो ये हो जाएगा 5 λ/20, दैट इज़ λ/4। तो पार्ट डिफरेंस आपके पास आ रहा है λ/4। अंडरस्टैंड, अब λ/4 अगर पार्ट डिफरेंस आ रहा है तो वी नो दैट द फेज डिफरेंस करस्पॉन्डिंग टू दिस पार्ट डिफरेंस दैट इज 2π/λ इंटू λ/4। अंडरस्टैंड, इसके करस्पॉन्डिंग है जो फेज डिफरेंस बनता है एंगल की टर्म में। फॉर्मूला आपके पास ये वर्क करता है बच्चों, 2π/λ इंटू Δx, करेक्ट। ये बनता है आपके लिए फाई के लिए इक्वल्स टू फाई, यानी एंगल के टर्म में जो पार्ट फेज डिफरेंस बनता है वो इससे आएगा 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस Δx। अंडरस्टैंड, तो पार्ट डिफरेंस आपका λ/4 है, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2 से 4 कटा तो π/2 आ रहा आपके पास। अंडरस्टैंड, अब बच्चों है जो फेज डिफरेंस जो बन रहा है वो π/2 बन रहा है आपके पास। अब आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर है जो बच्चों हमारे पास जो फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी के लिए, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी के लिए वो फॉर्मूला होता है बच्चों I = 4I0 cos square π/2, वेयर फाई इज द फेज डिफरेंस। और I0 जो है बच्चों इंटेंसिटी ड्यू टू S1 और S2, यानी किसी एक के कारण, या तो S1 या S2 के कारण जो इंटेंसिटी बनती है, क्योंकि हमारे पास है जो वी हैव 2 फेज कोहेरेंट सोर्सेज S1 एंड S2। अंडरस्टैंड, तो फिर S1 या S2 से जो आपकी इंटेंसिटी बनती है वो I0 है। I0 क्योंकि एंगल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बेसिकली है जो बेसिक एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर है जो दोनों स्लिट्स S1 और S2 से जो इंटेंसिटी मिलती है वो इक्वल है, दैट इज I0 ईच फॉर ईच। अंडरस्टैंड, हाँ, तो यहाँ आता है बच्चों जो I0 आ रहा है वो किसी एक है जो स्लिट के कारण है, जो इंडिविजुअल स्लिट के कारण इंटेंसिटी है बच्चों, और इट इज़ द नेट फील्ड इंटेंसिटी। अंडरस्टैंड, अब हमारे यहाँ दे रखा है बच्चों कि द इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज I0। हमारे यहाँ है जो मैक्सिमा के ऊपर जो इंटेंसिटी वो I0 दे रखी है, जबकि इस फॉर्मूले के अंदर जो इंटेंसिटी है वो S1 या S2 के कारण इंटेंसिटी, दोनों के कारण इंटेंसिटी इक्वल मानी गई I0। ये अपने बेसिक एक्सपेरिमेंट में I0 ये है। अंडरस्टैंड, और यहाँ दे रखी है मैक्सिमा के ऊपर इंटेंसिटी I0 दे रखी है। अंडरस्टैंड, तो एट मैक्सिमा हमको पता है इंटेंसिटी जो होती है I, वो होती है बच्चों I, वो होती है √I1 + √I2 का होल स्क्वायर, ये होती है I max। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होती है आपके पास ये होती है, जहाँ I1 और I2 S1 और S2 के कारण है जो इंटेंसिटीज। अंडरस्टैंड, S1 के कारण इंटेंसिटी को I1 मान लें और S2 के कारण इंटेंसिटी को अगर I2 मान लें, दोनों फेज कोहेरेंट सोर्सेज है, तो मैक्सिमा के ऊपर एट ए मैक्सिमा या ब्राइट फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज पे ये होती है। अंडरस्टैंड, हाँ, अब इस I max को तो दे रखा है इन्होंने I0,
और I1 और I2 जो है ना उसको लेट मैं जो I मान लेता हूँ बच्चों, अंडरस्टैंड। मतलब ड्यू टू इच सोर्स S1 और S2 दोनों फेज करंट सोर्सेज जो है S1 और S2 उनके कारण है जो इंटेंसिटी है जो उसको मैं I0 मान लेता हूँ, उसको मैं I मान लेता हूँ बच्चों। ये हो जाएगी I√I प्लस √I का होल स्क्वायर दैट इज 2√I का होल स्क्वायर दैट इज I0 इक्वस टू 4I इम्प्लाइज I इक्वस टू हो जाएगा I0/4। ये है ड्यू टू इच सोर्स S1 और S2 यानी S1 या S2 के कारण है जो इंडिविजुअल सोर्स के कारण है जो इंटेंसिटी जो आ रही है बच्चों I0/4 आ रही है। तो आपके इस फॉर्मूले के अंदर I0 की जगह बच्चों I0/4 आएगा। क्या आएगा? ये नेट फील्ड इंटेंसिटी है, नेट इंटेंसिटी। तो आपके इस बेसिक फॉर्मूले के अंदर I0 के प्लेस के ऊपर आ जाएगा बच्चों I0/4। क्या आ जाएगा? I0/4। देखिए आप यहाँ कंफ्यूज मत तो वही है। I इक्वस टू बेसिक फॉर्मूला आपका है I इक्वस टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2, जहाँ I0 है जो S1 या S2 में से किसी एक, दोनों की इंटेंसिटी सेम है बच्चों, है ना। तो उसके कारण है जो इंटेंसिटी इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वो है I0 है बच्चों, अंडरस्टैंड, है ना, I0 है। और हमारे यहाँ दे रखा था इस क्वेश्चन के अंदर कि मैक्सिमा के ऊपर या ब्राइट फ्रिंज के ऊपर जो इंटेंसिटी मिलती है वो I0 है, अंडरस्टैंड। तो मैं जो और उससे जो इंडिविजुअल सोर्स की है जो इंटेंसिटी मैंने I मान ली है, अंडरस्टैंड। I है जो इस वाले केस के अंदर है जो ड्यू टू इंडिविजुअल सोर्स, ड्यू टू इच सोर्स, है ना। हर किसी में S1 या S2 दोनों में से किसी एक के कारण जो इंटेंसिटी बन रही है I0/4। तो अब मैं इस फॉर्मूले के अंदर का यूज़ करता हूँ बच्चों का I विच इज नेट फील्ड इंटेंसिटी ले लो आप इसको IR दैट इज 4 इंटू I0 किसी एक के कारण है जो इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी, तो दैट इज I0/4 है बच्चों, I0/4। और ये हो गया cos स्क्वायर 5/2, तो 5 आ रहा π/2 और फिर डिवाइडेड बाय 2। अंडरस्टैंड। 4 से 4 कैंसिल, तो I0 cos स्क्वायर π/2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज π/4। अब बच्चों इससे जो रिजल्ट निकल के आ रहा है I0 cos स्क्वायर π/4 होता है बच्चों 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर दैट इज I0/2 आ रहा है आंसर बच्चों। तो आपका आंसर है बच्चों I0/2। तो ये क्वेश्चन है जो बच्चों इस टाइप से सॉल्व होगा। अगर आपको समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो क्वेश्चन, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। वी विल कैरी ऑन, वी विल मीट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन टुमारो। थैंक यू।